वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स के धुरंधर्स। अब हर बच्चा बनेगा मैथ्स में धुरंधर। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1। ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है। बहुत से बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि रेशियो ऐसा नाम सुन के डर जाते हो, लेकिन बच्चों बहुत ही इजी वे में है। मैं आपको समझाता हूँ कि रेशियो एक्चुअल में होता है क्या। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो मतलब कुछ नहीं होता है। रेशियो मतलब जस्ट होता है ये कंपैरिजन है। क्या है ये? कंपैरिजन। तो हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, आपस में कंपेयर करने को रेशो बोलते हैं। सपोज कि आपकी एक क्लास है और आपके क्लास में क्लास सिक्स है। सिक्स में जो बॉयज़ है वो 40 है एंड गर्ल्स है 20। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 40:20। और इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसका छोटा सा फॉर्म हो जाएगा कि ये दोनों का हम पहले क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 40/20। 0 0 कट। अब ये 2 वन ज़ा एंड 2 टू ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा 2/1। तो देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2:1। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका एक्चुअल में ये हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये इस सिंपलेस्ट फॉर्म से ये पता चल रहा है कि जो बॉयज है वो गर्ल्स से डबल है। ये बॉयज है ये गर्ल्स है, तो जो बॉयज है वो डबल है। तो इससे हमें पता चलता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपने और आपके दोस्त ने, चलो बोले रिसेस का टाइम हो गया, टिफिन बॉक्स करा, तो आपके दोस्त के पास थे 4 पराठे। उसने 4 पराठे लाए थे और आपने लाए थे 2 पराठे। तो इसको रेशियो में कैसे बताया जाएगा कि 4:2 का रेशियो है। 4:2 का रेशियो है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, मतलब इसको सबसे छोटे फॉर्म में किस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो इसे लिख लीजिए फ्रैक्शन में, फिर इसको ले लीजिए कि 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा, दोनों सेम टेबल से कट होना चाहिए। तो ये दोनों सेम टेबल से कट हो रहा है तो ये आएगा। अगर सेम टेबल से कट नहीं हो रहा है तो उसे वही फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 2:1। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि रेशियो किसे कहते हैं और रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। मैं जस्ट बेसिक से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोच के समझा रहा हूँ कि आपको रेशियो का थोड़ा भी आर भी नहीं पता है कि रेशियो का क्या है। तो मैं आपको इसके लिए दो एग्जांपल दिखाया कि इसे कहते हैं रेशियो, कि जो भी चीज़ हमें दिया गया है उसे हम रेशियो कहते हैं और उसके बाद हमें वो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि राइट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे सिंपलेस्ट फॉर्म बताया था, हमें इसी नंबर के भी सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग ने क्या कहा है कि फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को करना है। कभी कभार आएगा आपको सेकंड नंबर टू फर्स्ट नंबर, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं करना। आप हो सकता है कि सम आपका रॉन्ग हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाता है, रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या था आपका 36:88। पहले इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लिए 36:88। ये हो गया रेशियो का फॉर्म। फर्स्ट नंबर बोला है पहला लेने तो और सेकेंड नंबर बाद में ले, तो फर्स्ट नंबर को पहला लिया और सेकेंड नंबर को दूसरे में लिया। अब इसे लिखते हैं हम किस में, फ्रैक्शन में लिखते हैं 36/88। तो 36/88 यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जैसे कि हम एचसीएफ निकालते थे कि ये दोनों के ऐसे फैक्टर चाहिए हमें। जैसे कि आपको एक सम का मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे समझो 36 का फैक्टर एंड 88 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो कितना इजी हो जाएगा रेशियो सॉल्व करने में। 36 के फैक्टर्स क्या है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के नहीं आता है, 6 के आता है, 7 के नहीं आता है, 8 के भी नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है एंड और किसके टेबल में आता है, 9 10 के नहीं आएगा, 11 के नहीं आएगा, 12, हाँ 12 के टेबल में आएगा एंड
उसके बाद आएगा 13 नहीं, 14 भी नहीं, 15 नहीं, 16 के भी नहीं, 17 नहीं, 18। तो 18 के टेबल में आएगा एंड 36, क्योंकि 18 हाफ होता है तो ये 36 हो गया। और 88 का क्या फैक्टर्स कि 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 नहीं, 8, हाँ 8 के टेबल में आएगा, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, हाँ 11 के टेबल में आएगा, 12, 12 के टेबल में 88 आता है नहीं, 13 नहीं, 14, 14 के टेबल में नहीं आएगा, 22 के टेबल में, हाँ 22 के टेबल में 88 आता है। 22 का 23, 44 के टेबल में डालेगा, क्योंकि इसका डबल होगा ये और इसका डबल होगा ये। तो यह आपका हो गया, दोनों के फैक्टर आपने निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इसका देखना पड़ेगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसका क्या है। तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 4 कॉमन है, बस 4 ही कॉमन है। तो सबसे बड़ा HCF इसका क्या हो गया, 4। इसका मतलब है ये दोनों कौन से टेबल से, सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, वो है 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों का अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 4 के टेबल से, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, कट हो सकते हैं। तो 4 के टेबल से अगर इसे हम कट करते हैं तो ये होता है 4 2 8, 4 2 8 22, और ये कट होता है 4 9 36। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 9/22। इससे तो ये छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर बड़े दिख रहे हैं 9 और 22, बट सेम कोई भी सेम टेबल में 9 और 22 अगर नहीं आते हैं तो हमें यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, और इसी को हमें मानना पड़ेगा कि जो 36 88 का रेशियो है वो है 9:22, और ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 36 88 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 9:22। चलिए इसी तरीके से सेकेंड सम भी देखते हैं। सेकेंड सम में क्या बोला गया है कि 72 दिया है एंड 18 दिया, दो नंबर दिया है, फर्स्ट है 72 एंड सेकेंड है। तो सबसे पहले इसके रेशो के लिए क्या करेंगे कि इसको रेशो में लिखेंगे। रेशो क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट नंबर क्या बोला है 72:18। तो और इसको हम लिखेंगे फिर फ्रैक्शन वे में। फ्रैक्शन वे में किस तरीके से लिखना, 72 डिवाइडेड बाई 18, इस तरीके से फ्रैक्शन वे में लिखेंगे। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या 18 के टेबल में जो भी छोटा नंबर होता है, अगर एक बड़ा नंबर है बहुत और एक छोटा नंबर है, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि मेरा जो वे है, मैं ये देखता हूँ कि जो छोटा नंबर है क्या इसके टेबल में 72 आता है कि नहीं। तो मैं ये चेक करता हूँ, जब भी मेरे को ज़्यादा डिफरेंस दिखता है ना दो नंबर के, तो मैं ये चेक करता हूँ कि छोटे नंबर के टेबल में आ रहा है कि बड़ा नंबर। तो यहाँ पे मेरे को अगर मेरे को 18 का और आपको 20 तक का टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए रेशो में, तो आपका रेशो और इजी हो जाएगा, रेशो आपको समझना और करना। तो यहाँ पे मुझे पता है कि 18 फोरजा होता है 72, तो 18 1 18, 18 4 72, यहाँ पे ये कट हो रहा है 18 और, तो आपका क्या आ रहा है आंसर 4/1। तो यहाँ पे रेशो आपका क्या आ रहा है 4:1 आपका रेशो आ रहा है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया आपका 72 एंड 18 का 4:1। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका रेशो रेशो के फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो इसको रेशो के फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर बोला है तो फर्स्ट नंबर 91 लेते हैं, ईस टू, इसको ईस टू पढ़ते हैं या रेशो पढ़ते हैं कि 91 रेशो 65 ईस टू 65। तो ये हो गया। यहाँ पे इसे फ्रैक्शन के वे में लिखेंगे 91/65, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पे ये सब में बहुत बड़ा डिफरेंस था, तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहला देखना कि जो छोटा नंबर है उसके टेबल में बड़ा नंबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है, तो 91 और 65, 91 और 65 क्या आपको कोई टेबल ऐसा याद आ रहा है जिसमें दोनों नंबर दिख रहे हो। हाँ, आपको जैसे कि मैंने कहा था 1 से लेके 20 तक का टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आप रेशो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 91 एंड 65 दोनों एक टेबल में आते हैं, वो है कि यहाँ से दिख रहा है 65 13 फाइजा होता है, 13 फाइजा होता है, तो 19 एंड 65 कहाँ से आ रहे हैं, और 13 सेवनजा होता है 91। तो यहाँ पे ये दोनों 13 के टेबल में आ रहे हैं, 13
होएगा 5 एंड 13 7 जा, तो 7/5 आया, तो इसका मतलब रेशियो के फॉर्म में वापस इसको लिखना है रिटर्न, तो ये हो गया 7:5। 9165 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 7:5। चलिए इसका रेशियो देखते हैं कि क्या है फोर्थ सम का। इसका है फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर का निकालने बोला है, तो फर्स्ट नंबर है 85:102। तो यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, 85 डिवाइड बाय 102। तो अभी कौन सा ऐसा टेबल है जो इसमें जाएगा 85 और 102 आ सकता है। तो चलिए बच्चे देखते हैं कि 85 और 102 कौन से ऐसे टेबल में आता है। अगर आपको याद हो तो ये दोनों एक टेबल में आते हैं, और वो टेबल कौन सा है, वो टेबल है आपका 17 का टेबल। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर को तो सब पता है कि टेबल भी अच्छे से, मेरे को एक ट्रिक भी पता है बच्चों, मैं भी ज़्यादातर मोस्टली एक ट्रिक यूज़ करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है 102 उसको छोटे नंबर से माइनस करता हूँ। जैसे कि 105 माइनस 85, मैं वहाँ पे उसको माइनस करके देख लेता हूँ कि क्या आ रहा है, तो कभी कभार मेरे को उससे भी वो टेबल मिल जाता है। तो यहाँ पे भी ये ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे दो नंबर है आसपास क्लोज है, तो उसे माइनस करके भी देख के आपको टेबल पता चल सकता है। तो 12 में से 5 गया, तो 12 में से 5 गया, 7 बचा, 9 में से ये 9 हो गया आपका, 9 में से 8 गया 17। तो ये दोनों का डिफरेंस 17 है। इसके लिए मेरे को लगा कि 17 का टेबल अगर मैं रिवाइज करूँ तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि 17 के टेबल में दोनों आते हैं, तो सही में ये 17 के टेबल में आते हैं। तो 17 होएगा आपका 5, ये 17 6 जा 17 5 जा, तो ये हो गया आपका 5/6। तो कभी कभार ये ट्रिक भी काम आती है कि आप जो दो नंबर दिया उनको आप आपस में माइनस करके देखो, और उससे भी आपको कभी कभार पता चल जाता है कि ये उस टेबल में आते हैं। तो ये इसका रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म है 5:6। तो यहाँ पे ये भी आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, यहाँ पे क्या दिया है, सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, मतलब सेकेंड नंबर को ऊपर रखना है, फर्स्ट नंबर को बाद में लेना है। तो यहाँ पे हम उस अभी इस वे में सॉल्व करेंगे कि रेशियो इज इक्वल टू सेकेंड नंबर का रेशियो फर्स्ट के साथ लेना है, तो सेकेंड को हम क्या लेंगे कि 84 पहला लेंगे और 28 बाद में लेंगे। तो इस तरीके से हम करके लेते हैं इसको। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा। सबसे पहले 84, समझे ना, आपने सेकेंड नंबर को पहला लिया क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, तो सबसे पहले आपको सेकेंड नंबर लेना है फिर फर्स्ट नंबर लेना है। 84 फ्रैक्शन के वे में लिखेंगे 28, तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं कि 28 के टेबल में ही डायरेक्ट 84 आता है कि नहीं, ये चेक करते हैं। 28 का 28 टूजा हो जाएगा, 28 वन सा 28, 28 टूजा हो जाएगा आपका 56, 28 थ्रीजा आपका होता है 84। हाँ 28 थ्रीजा, ये 28 से डायरेक्ट कट हो सकता है, तो 28 थ्रीजा आपका हो जाएगा 84, तो ये आपका डायरेक्ट कट हो सकता है। और 28 वनजा एंड 28 थ्रीजा, तो ये आया आपका फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/1। तो ये रेशियो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका क्या हो गया 3:1। तो 28 एंड 84 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 3:1। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है 120 एंड 32, 120 एंड 32। तो हम सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, रेशियो। रेशियो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका, सेकंड क्वेश्चन का, कि यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहला रेशियो सेकंड की क्या बोला गया है, सेकंड नंबर टू फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर अपना क्या है 32:120। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पहला लेंगे और फर्स्ट नंबर बाद में। तो फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखा जाएगा, ये 32 डिवाइडेड बाय 120। अब ये बड़ा नंबर है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले छोटा करेंगे। तो ये बड़ा नंबर का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ऐसा टेबल लेंगे जिसमें दोनों जाएगा। तो 2 के टेबल से भी ये कट हो सकता है। हाँ तो 4 के, एक बार 2 को होल्ड करके 4 के पास जाते हैं। 4 के टेबल में 32 भी आता है, और 4 के टेबल में 4 3 12, तो 120 भी आ सकता है। इससे बड़ा अगर टेबल देखते हैं तो 8 का टेबल है, 4 से डबल 6 नहीं, 8 के टेबल में 32 आता है। तो
8 के टेबल से हम कट करके देखेंगे तो किस तरीके से आएगा। तो 8 के टेबल में आएगा 8, देखते हैं 8 फोरजा एंड 8 कितने जाएगा, 8 वन सा 8, 3 कैरी 8 फाइव 15। तो यहाँ पे ये आएगा 15। तो यहाँ पे आएगा 4/15 और कोई ये सेम टेबल में दोनों नहीं, ये कोई नहीं आ सकता है, ये सेम टेबल में नहीं आ सकते दोनों। तो 4/15 इससे छोटा नहीं हो सकता क्योंकि कोई कॉमन टेबल ही नहीं है दोनों के लिए। तो यहाँ पे ये आपका फाइनल हो गया है कि ये जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है ये है 4:15, क्योंकि दोनों भी नहीं आपके कोई सेम टेबल में आ रहे। तो यहाँ पे आपको छोड़ना होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं थर्ड वन, देखते हैं थर्ड सम में क्या दिया गया है कि इसको रेशियो में अगर हम लिखते हैं 75 दिया है और 135 दिया, तो सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, 135 इज टू 75, क्योंकि सेकेंड नंबर पहला लेना, क्योंकि यहाँ बोला गया सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा 135। अब 135 और 75 को फ्रैक्शन में लिखेंगे, लिख दिया फ्रैक्शन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, दोनों भी जो सेम टेबल में आए। एक्चुअली यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है, 135 का भी यूनिट प्लेस पे 5 है और 75, तो 5 से पहले कट करके देखते हैं। तो 5 का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 25, 5 के टेबल से, और यहाँ पे आएगा 5 2 ज़ा 10, 2 के 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी 35, 7 ज़ा 35, सही है कि नहीं 27। तो यहाँ पे आया 27 एंड 5 1 ज़ा 5, 2 कह रहे हैं 5 1 ज़ा, सॉरी ये हो गया आपका 15 है, ये 25 नहीं, 25 तो 125 हो जाता था, ये 15 है आपका। तो यहाँ पे क्या आया आपका 27/15 आया, तो 27/15 आया। तो यहाँ पे देखेंगे कि इससे भी छोटा कोई फॉर्म में आ सकता है, कोई सेम टेबल में दोनों आई थिंक 3 से हो सकते हैं, हम ये दोनों सेम टेबल में आ सकते हैं। हाँ यहाँ पे 3 का टेबल ऐसा कॉमन दिख रहा है कि दोनों आ सकते हैं, 15 भी एंड तो और यहाँ पे बच्चों ये 15 है, ये से 25 नहीं समझना, ये गलती से 25 लिखा था, ये 15 है। तो यहाँ पे भी 15 एज इट इज कॉपी किया हूँ, और यहाँ पे दोनों सेम टेबल में लग रहे हैं 3 के टेबल में, तो 3 9 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। तो आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो है 9/5। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, रेशो क्या आ जाएगा आपका 9:5। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। 75 एंड 135 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 9:5, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ पे रेशो आपका क्या आएगा, रेशो इज इक्वल टू सबसे पहले सेकेंड नंबर लिखना है, सेकेंड नंबर इज टू फर्स्ट नंबर है आपका 220, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 220, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में हमें 0 0 दिखता है तो 0 0 कट करना है। अब ये हो गया अपना 10/22, 10/22 को अलग से लिख दो, ना तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो 10/22 बच गया, 0 0 कट हो गए। चलिए देखते हैं इसको 2 के टेबल से कट करके, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 11 ज़ा 22, तो ये हो गया आपका 5/11। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 5:11, क्योंकि इससे छोटा ही कट ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है पूरा। तो यहाँ पे इसके भी आंसर हमें मिल गए हैं और सबके आंसर हमें आ गए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। पहले वाले में सिर्फ नंबर्स होते थे, यहाँ पे देखो ईयर्स दिया है, मंथ दिया है, ग्राम्स है, केजी है, लीटर है, मिलीलीटर है। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्वांटिटी टू सेकंड, मतलब वही है कि फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को ही करना है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एक चीज़ों पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो यूनिट दिया है, जैसे कि ईयर्स दिया है, मंथ दिया है, ये दोनों आपको सेम करना है, तभी आप रेशो को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ग्राम से और केजी है, तो ये केजी को भी आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे लीटर दिया और मिलीलीटर दिया है, तो इसको भी लीटर को भी आपको एमएल में करके ही
सम सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक यूनिट सेम नहीं दिखेंगे दोनों के तो आपका रेशो गलत आ सकता है। तो इसके लिए यूनिट सेम करना होगा। जैसे कि फर्स्ट सम क्या दिया है कि 5 years and 10 months है, तो 5 years को अगर हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12। तो इसको सबसे पहले हम 5 years को क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों का ये यूनिट सेम हो जाएगा। तो 5 years, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पहला है 5 years, तो 5 years को अगर हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60 मंथ। तो ये हो गया आपका 60 मंथ। तो अब ये कन्वर्ट हो गया, तो अब सेम हो गया, यहाँ पे भी मंथ हो गए और यहाँ पे भी मंथ आ गए। तो अब ये हो गया आपका रेशो कैसा बनेगा आपका, कि फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड है, तो 5 years का हमने मंथ में जब कन्वर्ट किए तो आया आपका 60:10। तो ये हो गया आपका रेशियो। तो इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में उसी तरीके से लिखेंगे, तो 60 डिवाइड बाय 10, 0 0 यहाँ कट हो गया और हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया है 6/1। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनता है आपका 6:1। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया आपका। यहाँ पे सबसे मेन ये वाला स्टेप था कि ईयर्स को हमने मंथ में कन्वर्ट किया। तो किस तरीके से ईयर्स को मंथ में किया, क्योंकि 1 year इज इक्वल टू 12 मंथ है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 60 मंथ आ गया आपका। और यहाँ पे ये आपका, क्योंकि ये यूनिट यहाँ पे आपको और इजी समझ में आ जाएगा, जैसा जैसा मैं सम आगे करते जाऊँगा तो आपको और इजी वे में ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हमें रेशो नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 750 है बरोबर है ग्राम्स में। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ये जो 1.5 kg है इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राम्स है तो हमें सेम यूनिट में लाना है। तो 1.5 kg टू ग्राम्स, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हमें करना पड़ेगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम होता है 1000। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा 1000 ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय तो हो जाएगा आपका, ये जीरो शिफ्ट रहेगा 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 1500, दैट इज इक्वल टू 1500 ग्राम्स। ठीक है, 1.5 ना, मतलब ये है 1.5 मतलब 1.5 किलो, ये 1000, ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम्स और ये हो जाएगा आपका 500 ग्राम्स, तो दोनों मिला के हो गया आपका 1500 ग्राम्स। तो यहाँ पे ये भी और ये अभी यहाँ पे ये और ये मैच हो गया, 750 भी ग्राम्स हो गया और ये भी ग्राम्स हो गया, अब मैच हो गया। अब लिखेंगे हम रेशियो, अब इसका रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यूनिट सेम करना है, यहाँ पे भी मैंने ईयर्स को और मंथ, ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट किया और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट किया। तो केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद ये दोनों का क्या हो गया, ये भी ग्राम्स में आ गया और ये भी ग्राम्स। तो यूनिट सेम करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सम और अच्छे से समझ में आएगा। तो रेशो लिखो यहाँ पे, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर ही दिया है, तो फर्स्ट नंबर है आपका 750 एंड सेकंड नंबर आपका क्या है 1.5, तो उसके बदले हम क्या लेंगे इज टू 1500, क्योंकि हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमें 1500 आंसर आया। तो ये क्या हो जाएगा आपका 750 फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा डिवाइड बाय 1500। यहाँ पे 0 और ये 0 कट हो गया। क्या 75 के टेबल में 150 आ रहा है, हाँ 75 का डबल 150 होता है ना, तो ये हो गया आपका 1 सा, ये हो गया आपका 2 सा, तो आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया है 1/2। तो ये आपका रेशो क्या दिखा रहा है यहाँ पे 1:2। तो 1:2 आपका रेशो दिखा रहा है, ये आपका आंसर है 1:2। ये समझ में आ गया आपको 1:2। अभी यहाँ देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे है 5 लीटर है और ml है। तो हम जैसे कि मैंने हर बार बताया कि हमें अभी क्या करना पड़ेगा कि 5 लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ml में। तो सबसे पहले हम करेंगे कन्वर्ट 5 लीटर टू मिलीलीटर। तो 5 लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 1000 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5000 ml। अब सेम हो गया, 500 हो गया और 5000 हो गया, तो यहाँ पे दोनों मैच हो गए। हाँ,
चलिए अब रेशो निकाल के देखते हैं। रेशो इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर क्या है 5 लीटर था, तो 5 लीटर को हमने ml में कन्वर्ट किए तो क्या हो गया वो 5000, और दूसरा क्या है 500, तो ये हो गया आपका रेशो। अब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 5000 और अपॉन में 500, 0 0 कट, तो अब बचा 5 और 50, तो ये कट हो सकता है, हाँ 5 1 जा 5 10 जा 50, तो ये आता है आपका जो 10/1, तो रेशो क्या आया आपका 10:1, ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो निकल गया। फोर्थ सम में क्या दिया है 135 मिनट्स और 2 आवर्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यूनिट सेम करना है, तो कन्वर्ट 2 आवर्स इनटू मिनट्स, तो इसके लिए क्या करेंगे दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60, तो ये कितना हो जाएगा 120 मिनट्स। तो यहाँ पे ये भी मिनट्स में कन्वर्ट हो गया है। अभी इसे मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद आगे रेशो निकालते हैं। रेशो इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 135 दिया है, 135 को एज इट इज लिखो, इज टू सेकेंड नंबर 2 आवर्स दिया है, जिसे हमने जब मिनट में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर आया 120, तो यूनिट सेम करके करना है इसीलिए 120 लेना है। तो यहाँ पे इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे 135 अपॉन 120, अभी कोई कॉमन टेबल मिल रहा है दोनों का, तो कॉमन टेबल के लिए हम जाएंगे किसके पास 15 में दोनों आता है, 120 भी आता है 135 भी आता है, तो 15 के टेबल से हम इसे क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं, तो 15 9 जा 135 होता है एंड 15 8 जा होता है 120, तो ये 8 जा हो गया और ये 9 जा, तो आपका रेशो आ रहा है 9/8 मीन्स रेशो, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेशो इज 9:8, ये आपका रेशो आ गया है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि रेशो सेम उसी तरीके से निकालना, जस्ट यहाँ पे क्या करना यूनिट अलग अलग दिया है उसे यूनिट सेम करना, हर सम्स में यूनिट अलग ही है और यूनिट हमें सेम कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या दिया है फिफ्थ सम में दिया है 2.1 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर दिया है, 2.1 मीटर दिया है और 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें क्या करना है अभी कन्वर्ट 2.1 मीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा यूनिट दोनों का तब जाके सेम होगा, तो 2.1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई बाय, किससे करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 210 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो गया 210 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 210 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे यूनिट सेम हो गई है 70 सेंटीमीटर एंड 210 सेंटीमीटर, दोनों की यूनिट सेम हो गई। चलिए रेशो निकालते हैं इसका, रेशो इज इक्वल टू, फर्स्ट है 2.1 मीटर है, फर्स्ट क्वांटिटी है, तो हमें लिखना है 210:70, ओके। अब इसे हम क्या निकालेंगे, इसे हम क्या करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, 210 डिवाइड बाय 70, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 21/7 बचा, और 7 के टेबल में 21 आता है, 7 1 जा 7 3 जा, तो आपका जो आगे का क्या आएगा 3/1, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आया है 3:1, तो ये आया है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यहाँ पे ये भी सॉल्व हो गया है एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है 320 वर्कर्स आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, आउट ऑफ देम 200 आर मेल वर्कर्स, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन। 320 वर्कर्स काम कर रहे हैं एक फैक्ट्री में, जिसमें से ये बताया गया है कि 20 आर मेल, और भी इसके आगे कुछ इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है टोटल वर्कर, तो आप सबसे पहले लिख के ले लो टोटल वर्कर इज इक्वल टू 320, और यहाँ पे आपको आएगा मेल वर्कर, मेल वर्कर कितने हो जाएंगे आपके, मेल वर्कर्स हो जाएंगे आपके
यहाँ पे दिया है 200 200। तो यहाँ पे टोटल में से इतना हमें समझ में आ गया कि मेल वर्कर 200 है, तो मतलब जो बचे हैं वो कौन है, वो हो गए आपके फीमेल वर्कर। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फीमेल वर्कर इज इक्वल टू टोटल वर्कर माइनस मेल वर्कर्स। टोटल वर्कर्स माइनस मेल वर्कर्स से आपको क्या मिल जाएगा, फीमेल। तो यहाँ पे आपका आएगा टोटल कितने थे 320 माइनस 200, तो यहाँ पे आपका आता है कितना 120। तो ये 120 आपके कौन है, फीमेल वर्कर्स। तो फीमेल वर्कर्स कितने हैं आपके 120। ये भी मेरा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना हमें आगे ये काम आएगा फीमेल वर्कर भी। तो आगे क्वेश्चंस में ये दिया है कि फीमेल वर्कर का भी रेशो निकालना है कंपैरिजन में, तो हमें ये पता चल जाएगा। देखो पहले वाले में दिया फीमेल वर्कर, इसलिए हमने पहले से फीमेल निकाला ताकि यहाँ पे ये आसान हो जाए। अब यहाँ पे क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, कि मेल वर्कर से फीमेल वर्कर है। तो मेल वर्कर कितने थे अपने पास, तो रेशियो हम निकालेंगे। रेशियो क्या बोला गया है, रेशियो बोला गया है मेल वर्कर टू फीमेल वर्कर। मैं यहाँ पे वर्कर का W लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पेस कम है इसलिए मैं सिर्फ W लिख रहा हूँ, बट आप पूरा लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। तो मेल वर्कर अब हमारा कितना था, मेल वर्कर था हमारा 200, तो यहाँ पे आएगा 200 इच, और फीमेल वर्कर हमने फाइंड किया था 120। तो मेल टू फीमेल बोला गया, मेल वर्कर टू फीमेल, तो मेल लिखे और फीमेल लिखे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आएगा, 200 अपॉन 120, 0 कट, क्या बचा आपका 20 अपॉन 12। तो यहाँ से कौन से भी टेबल में जा सकता है, दोनों के टेबल में, 4 के टेबल में आ सकता है। हाँ, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। तो आपका रेशियो यहाँ पे आता है, ये हो गया आपका 5 अपॉन 3। तो रेशियो आपका आया है 5:3। तो यहाँ पे क्या आया आपका, जो मेल और फीमेल का आया है, ये आया है आपका 5:3। तो ये आपका आया है फर्स्ट वाले का। ए वाले का आंसर हमें मिला है 5:3। तो चलिए बी वाला करते हैं। बी वाले में क्या पूछा गया है, तो बी वाले में क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल वर्कर्स टू फीमेल। तो रेशियो क्या पूछा गया है, मेल इज टू टोटल। तो मेल वर्कर्स कितने हैं यहाँ पे, तो मेल वर्कर है हमारे यहाँ पे, मेल है और 200, यहाँ पे भी हमने लिया थे मेल 200, और टोटल कितने हैं 320। तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में क्या आएगा, 200 डिवाइड बाय 320, 0 कट हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा आपका 20/32। 20/32 को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो किससे कर सकते हैं इसे, 4 से वापस देखते हैं। वहाँ पे भी 4 का टेबल आया था, यहाँ पे भी 4 का टेबल ही लग रहा है। 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 5/8। तो आंसर क्या आएगा, 5/8 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:8। तो इक्वल टू 5:8। तो आपका यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है 5:8। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 5:8। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो 5:8। अब थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम में क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल। सेकंड वाले में मेल से टोटल का करना था, यहाँ पे फीमेल एंड फीमेल टू टोटल करना है। तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा आपका, रेशियो यहाँ पे आएगा फीमेल इज टू मेल टोटल। फीमेल हमारा कितना आया था 120 आया था, और टोटल था 320। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन आएगा 120 डिवाइडेड बाय 320, 0 कट। यहाँ पे क्या बच गया आपका 12/32। फिर से वापस देखेंगे 4 के टेबल से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है आपका 12/32।
4 के टेबल से कटो, 4 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा, तो ये अब आया आपका रेशियो क्या आया है, तो ये इज इक्वल टू इधर लिख दो 3/8, देयरफॉर रेशियो क्या आ गया आपका 3:8, ठीक है, तो 3:8 आया आपका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है और यहीं पे ये एक्सरसाइज भी पूरी सॉल्व हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हम 7.1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और जाने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।